सत श्री अकाल, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप सबका गाइस। अनदर डे अनदर व्लॉग। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। आज का दिन है ट्यूसडे और आज है 14th ऑफ नवंबर। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, पर क्योंकि आज ट्यूसडे है, वर्किंग डे है, तो हरप्रीत इज़ एट ऑफिस, काम कर रही है वो, और बच्चों को डे केयर छोड़ दिया था मैंने। मेहर का स्कूल भी है और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं आया हुआ हूँ लंच ब्रेक पे। आज का दिन एज़ यूजुअल होने वाला है, लेकिन मैंने हरप्रीत से पूछा था कि क्या शाम का कुछ प्लान बनाना है, डू यू वांट टू गो फॉर डिनर और समथिंग। तो उसने कहा कि नहीं, बिकॉज शाम को क्या होता है गाइस कि शाम को जब बच्चे वापस आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, और मेहर मोस्ट ऑफ ड टाइम थोड़ा क्रैंकी रहती है क्योंकि वो थक जाती है बेचारी। पहले बिफोर एंड आफ्टर डे केयर जाती है, देन स्कूल जाती है, उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए डे केयर जाती है, उसके बाद मैं उसको पिक करता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा दिन होता है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि आज हम कहीं पे जाएं। तो कोशिश ये होगी कि आज कुछ स्पेशल कर लें। आई डोंट नो क्या करेंगे, बट अगर आज नहीं तो फिर ज़रूर हम वीकेंड पे प्लान बनाएंगे, ताकि वीकेंड पे सारे फ्रेश होंगे और हम सब एंजॉय कर पाएंगे। और आज कमाल हो गई है गाइस। लास्ट वीडियो में आपने देखा था विनीपेग में स्नोफॉल हुई थी, और आज अगर आप बाहर देखेंगे तो इट इज़ वेरी क्लियर। बहुत कम कहीं कहीं पे आपको स्पॉट नज़र आ रहे होंगे, और बिल्कुल ही जो है स्नो जो है वो मेल्ट हो चुकी है। और गैस कर सकते हैं आप गाइस क्या टेम्परेचर होगा बाहर। आसमान एकदम खुला है और थोड़ी थोड़ी धूप भी है। तो इस टाइम पे गाइस सिर्फ 9 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ जी गाइस, तो सिर्फ 9 डिग्रीज टेम्परेचर है इस टाइम पे। बहुत ही बढ़िया मौसम है, हवा भी ठीक ठाक है, और इतना मौसम तो हमारे लिए काफ़ी प्लेजेंट होता है। हमें इस मौसम में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बन के घूम रहा है। तो यूजुअली वर्क फ्रॉम होम डेज़ पे मेरा यही हाल होता है गाइज, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता है, पूरा दिन काम करना होता है। शाम को कहीं निकलना होगा तो अपन दस्तार सजा लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं हम। तो अभी मुझे कुछ खाना नहीं है क्योंकि मैं खाना खा के गया था। मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई थी तो मैंने पहले ही खाना खा लिया। तो अब ये वाला आधा घंटा मेरा बिल्कुल फ्री है। तो मैं एक छोटी सी वॉक के लिए बाहर आ गया हूँ गाइस, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत खुश होंगे इस वेदर से, बिकॉज़ इस बार स्नो थोड़ा सा जल्दी हो गई, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे वाइट क्रिसमस का रिवाज है गाइस। वाइट पीपल रियली गेट डिसअपॉइंटेड अगर क्रिसमस के आसपास जो है स्नो नहीं होती है, क्योंकि वाइट क्रिसमस का चलन है यहाँ पे थोड़ा सा, तो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही जल्दी हो गई और हेलोवीन के पहले ही स्नो पड़ गई, और मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो रहा था। बट ठीक है, कोई कुदरत को तो हम नहीं रोक सकते ना गाइस, ये तो रब की मर्ज़ी है। तो इस टाइम पे जो है मौसम इतना खुला है, आप देख रहे हैं सारी जगह से स्नो हट गई है। और वो रहा मिस्टर सन। तो ये इस टाइम पे वेदर है बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं लगता कोई इससे खुश नहीं होगा, क्योंकि यही सब चाहते हैं, थोड़ा अच्छा खुला मौसम रहे। अब इस समय वॉक भी कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ अगर स्नो होती तो कौन निकलता है इस टाइम पे। वैसे शौकीन लोग जो होते हैं वो निकल पड़ते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वॉक ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का मौसम है ना गाइस, क्योंकि अब तो विंटर्स में यही होने वाला है कि अपना ट्रेडमिल पे वॉक कर लिया ज़्यादा, या घर में ही अंदर वॉक कर ली। बाहर इतना ड्रेसअप होकर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन आज थोड़ा मौसम ठीक है, मैंने कहा चलो थोड़ी वॉक करें। तो गाइज टेम्परेचर तो 9 डिग्री है, मगर हवा अच्छी खासी चल रही है। ज़्यादा देर तक आप विदाउट ग्लव्स नहीं घूम सकते। जैकेट अपना काम कर रही थी, मगर हाथ थोड़े से ठंडे हो रहे थे, और स्पेशली अगर मैं फ़ोन लेकर या कैमरा लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि हवा कंटिन्यूस चल रही है और ठंडी चल रही है। तो गाइज मैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ
पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं, आपको पता ही है। तो आज बात करते हैं रिगार्डिंग रिवर्स माइग्रेशन गाइस। तो काफ़ी लोगों का जो मैं देख रहा हूँ कि रिवर्स माइग्रेशन को लेके काफ़ी वीडियोस आ रही हैं, जिसमें कि लोग कनाडा से या यूएस से, मोस्टली कनाडा से जो है वापस परमानेंटली इंडिया को जा रहे हैं। तो कुछ उस टॉपिक ऐसे चल रहे हैं कि भाई आपने अपना पैसा कमाया और वापस जाओ, अब वहाँ पे सेटल करो, वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दो, वहाँ पे अपनी फैमिली को देखो, विच इज़ एवरीथिंग इज़ राइट, सब कुछ ठीक है। मगर आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि रिवर्स माइग्रेशन कौन कर सकता है। या तो है कि आपने वहाँ पे आपकी ज़मीन जायदाद है, आपका कोई बिजनेस है, या आप काफ़ी वेल टू डू हो वहाँ से इन इंडिया, तो आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा कमाया, यहाँ की लाइफ देखी, स्ट्रगल देखे, सब कुछ देखा, अब आप जाना चाहते हैं वापस और सेटल होना चाहते हैं। और ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी फैमिली वहाँ पे है, तो आप वहाँ जाके उनके साथ रहना चाहते हो। मगर गाइस, रिवर्स माइग्रेशन इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आप ये सोचो कि आप जब इंडिया से कनाडा आते हो या यूएस आते हो या यूके जाते हो या XYZ कहीं भी जाते हो, आप क्यों निकलते हो बाहर? अगर इंडिया में सब कुछ बेहतर होता, सब कुछ ठीक होता, तो आज भी इतने सारे लोग माइग्रेट क्यों हो रहे हैं? उसका रीज़न ये है गाइस कि आप जब मूव करते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसका रीज़न ये नहीं होता है कि आप मुश्किल कंडीशंस में हो। हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मुश्किल कंडीशंस में हो या आप वहाँ पे ठीक नहीं कर रहे हो, वहाँ आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है। उसका रीज़न ये होता है गाइस कि आज से नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में आप कहाँ पे होगे। अगर आप इंडिया में हो, आप मकान ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, क्या आपकी अर्निंग इतनी है, आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, बच्चों की परवरिश कर सकते हो? अगर हाँ, तो बी देयर, लिव देयर। बट ये जो बहुत ही अच्छा सा एक सिनारियो दिखाते हैं ना कि वतन वापसी करो, ये करो, अपनी फैमिली के साथ जुड़ो। फैमिली को अगर आप यहाँ रहकर अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर रहे हो, एंड यू आर इन अ पोजिशन टू विजिट दैम और कॉल दैम फॉर अ विजिट वीज़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा दैट इज़ अवेलेबल, देन यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। मैं अगर अपनी बात करूं पर्टिकुलरली, मैं अगर वहां जाके मकान लेना चाहूं इन अ मेट्रो सिटी, आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट, रियली आई कांट। इतनी अच्छी जॉब होना ज़रूरी है, आप वेल टू डू फैमिली से हो। जब भी आप ऐसी कोई वीडियो देखते हैं या आप कोई ऐसा डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी कंडीशन देखें, अपनी सिचुएशन देखें। हमेशा किसी दूसरे को देख के अपने डिसीजंस ना लें। जो यूट्यूब होता है ना गाइज, यूट्यूब में हाउ टू डू वाली वीडियोस जो होती है ना, वो काम की होती हैं, लेकिन ये जो लाइफ बेस्ड डिसीजन होते हैं ना, ये हमेशा यूट्यूबर्स को देख के नहीं लेने होते। क्योंकि जो यूट्यूब पे आपको बताया जाता है वो उस पर्टिकुलर इंसान की स्टोरी होती है। अगर मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि मेरा नेबर भी एंजॉय कर रहा है, इट डजेंट मीन कि मेरा दोस्त भी एंजॉय कर रहा है। अगर मैं एज अ बीकॉम ग्रेजुएट वहाँ पर एक बिगिनिंग लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, एंट्री लेवल से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी, और एक इंसान है जो वहाँ पे टेक्निकल फील्ड से है, मान लीजिए इज़ अ बीटेक इंजीनियर और व्हाटएवर, तो वो वहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ जी रहा है। वो सोचेगा कि यार अब मैं क्यों कनाडा जाऊँ, मेरे पास तो इतने अच्छे पैकेज है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो गाइज, सब कुछ ठीक चलना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पूछते हैं ना HR आपसे कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। वही क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपने मूव करना है फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई यू वांट टू मूव। क्योंकि आज अगर मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सोचता हूं, आई डोंट वांट टू गो बैक, आई वांट टू लिव हियर एंड सिक्योर देयर फ्यूचर फर्दर। क्योंकि यहाँ पे जो उनका फ्यूचर है वो वहाँ पे नहीं है।
यहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है जितनी इंडिया में है या और कहीं पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें फिक्स करना, DIY करना, वो यूट्यूब से करना ठीक है, मगर जो रिवर्स माइग्रेशंस होती हैं गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए होती हैं। आप अपना डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचा करो, ठीक है, तब जाके कोई डिसीजन लो। रिवर्स माइग्रेशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स वेरी गुड। अगर आप अपनी फैमिली से यूनाइट हो पाते हैं, आप एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं वापस अपनी कंट्री में जाके, क्योंकि अपनी कंट्री जैसा कुछ नहीं होता गाइस। लेकिन बहुत सोच समझ के आपको ये फैसला लेना है, क्योंकि जब आप इंडिया से किसी और जगह पे मूव होते हैं तब आप ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेप ले चुके हैं। तो वो स्टेप लेने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए, और जब रिवर्स माइग्रेशन की बात आती है तो आपको 2000 बार सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज, अब 4 बज गए थे, मेरी शिफ्ट ओवर हो गई थी और बच्चों को पिक करने जाना था, और जल्दबाजी में मैं बाहर आके मैंने डोर लॉक कर दिया और घर की चाबी जो है वो टंगी रह गई फ्रिज पे। अब मैं लॉकड आउट हो गया हूँ और मैंने लॉकस्मिथ को फ़ोन किया है। हरप्रीत भी चाबी लेके नहीं गई है, दोनों चाबी अंदर हैं। हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं, और ये लॉक भी थोड़ा सा पासपोर्ट वाला है तो प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने इसको थोड़ा ओपन करने की कोशिश की थी, अभी आवाज़ करना शुरू कर दिया इसने। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये बीप करता जा रहा है। इसकी बैटरीज लो है शायद, और इसका जो कोड है वो भी थोड़े टाइम पहले चेंज करने वाला था। तो कुछ दिनों से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बरसात की वजह से कई बार जो है ना जाम भी हो जाता है लॉक। तो हम लोग चाबी से ऑपरेट कर रहे थे क्योंकि कोड से काम नहीं हो रहा था। तो अब क्योंकि वो कोड जो था वो भी रीसेट हो गया था, क्योंकि मैं उसको जब चेंज कर रहा था बैटरीज की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। वो एक लंबी कहानी है, वो नहीं बता पाऊँगा मैं। तो अब उस वजह से मैं चाबी यूज़ कर रहा था। अब बिना चाबी के ये यूज़ भी नहीं हो रहा है, कि अब चाबी अंदर रह गई है तो क्या कर सकता हूँ मैं। तो अब हरप्रीत को मैंने बता दिया है, हरप्रीत जाएगी पहले। एक्चुअली वो अब टैक्सी को कॉल करेगी, वो टैक्सी लेकर पहुँचेगी बच्चों के पास और बच्चों को लेकर सीधा घर आएगी। और उतनी देर में आई होप कि लॉकस्मिथ आ जाए और मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। देखते हैं कैसे होता है। ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे साथ, ये दूसरी तीसरी बार हुआ है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। क्योंकि स्टार्ट करने की आदत है ना, गाड़ी अंदर से स्टार्ट करके बस फटाफट होता है, जल्दी होती है कि भाई जल्दी जाके पिक कर लो बच्चों को। उसी चक्कर में मैं चाबी अंदर छोड़ा है। हमेशा विंटर्स में ये प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, और एक बार तो होनी होती है। मुझे 20 मिनट हो चुके हैं लॉकस्मिथ को फ़ोन किए हुए, अभी तक तो वो आया नहीं है। अब आई होप कि बच्चों के घर पहुंचने से पहले वो आ जाए और ये सॉर्ट आउट कर दे, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि बच्चे आके ठंड में वेट करें बाहर, क्योंकि वो वैसे ही क्रैंकी हो जाते हैं। अब आई डोंट नो, मौसम ठंडा हो गया है। अब मैं इसी चक्कर में मैं यही सोच रहा हूँ कि यार कहीं बच्चों के आने तक ये काम नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे तो गैराज में वेट कर लेंगे, बट देखते हैं कैसे होता है ये ना गाइस। एक तो ये लोग लॉकस्मिथ भी जो होते हैं ना, वो बहुत पैसे ले लेते हैं एक बार में आके इसको रिपेयर करने का। और ये तो है भी स्मार्ट लॉक, तो आई डोंट नो कि वो पता नहीं ज़्यादा मुश्किल होता है या इजी होता है, आई डोंट नो। पहली बार कराना है, ये एक्सपीरियंस तो होना ही था। एनिवर्सरी वाले दिन ये स्यापा हो गया। आज हम सोच रहे थे कि जल्दी कुछ कर लेंगे अगर बच्चों का मूड ठीक हुआ तो, लेकिन अब ये स्यापा हो गया, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब क्या ही कहीं जाएंगे। सो गाइस, लॉकस्मिथ आ गया है, उसने आके अभी लॉक चेक किया है और एक कोई की से उसने ट्राई भी किया है। तो अभी वो गया है वापस अपनी टूल किट लेने के लिए। देखते हैं क्या वर्कआउट होता है। आई जस्ट होप कि ये लॉक डैमेज ना करना पड़े। अब देखते हैं क्या होता है।
हरप्रीत और बच्चे आगे हैं। लॉक चल रहा है। हरप्रीत और बच्चे आगे हैं और वेट कर रहे हैं कार में। तो लॉक तो ओपन नहीं हो रहा है। दिस गाय इज द ओनली गाय हु हैज ट्राइड सो मच। बाकियों ने तो पहले तोड़ दिया हर बार, है ना। तो मैंने कहा अगर नहीं हो रहा है तो फिर ब्रेक कर दे यार। बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। कौन सा वाला, ये वाला तोड़ेगा? उधर वाला। तो फाइनली गाइज हम घर के अंदर आ चुके हैं। और हम घर के अंदर आ चुके हैं इसका मतलब ये है कि लॉक फिक्स हो गया है। लॉक तोड़वाना ही पड़ा हमें। जो लॉक स्मिथ आया था उसने बहुत ट्राई किया बट बात नहीं बनी, तो उसने उसको ड्रिल करके तोड़ के ही निकाला। अब हमने एक जो है डेड बोल्ट जो ऊपर वाला है वो चेंज करवा दिया है, बाकी एज इट इज़ रखा है ताकि काम चल जाए। और हमें हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट मिल गया है। थैंक यू वेरी मच टू लॉक स्मिथ। बच्चे आ गए हैं, खाना पीना चल रहा है। क्या कहना है? क्या नहीं हम तो सोचे थे डिनर पे जाएंगे। ये आलू गोभी के साथ रोटी। Mama, हाँ। give me some roti. Roti. Just roti. सुनो, कैसरोल में फुल्का पड़ा है, घर में भी दे दो। This is my favorite सब्जी? Yeah, आलू गोभी। सब्जी। अब हुआ ये कि हमने जो लॉक डलवाया था वो ब्लैक इन कलर थे सारे। अब जो लॉक स्मिथ था उसके पास गोल्ड और सिल्वर था, तो अब हमने ये वाला लगवा लिया है। तो अब ये वाला लगवा लिया हमने, स्टैंडर्ड ही है। पर अब पहले मैंने सोचा ये दोनों चेंज कराऊं, फिर मैंने कहा रहने देता हूँ, महंगा हो जाएगा, वैसे ही पैसे ले रहा है वो इतने। तो अभी यही चेंज करवा लिया हमने।